चलो आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, हमने जो कल वैल्यू निकाली थी उससे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है जैसे हमारे पास इफ cos x इक्वल टू -12 and x lies in third quadrant, then find other trigonometric ratio। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो cos x की वैल्यू हमारे पास है -12 और cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मींस मेरे पास में बेस तो हो गया है 1 एंड हाइपोटेनियस हो गया है 2। तो अगर आप कैसे किसी भी ट्रायंगल में देखो cos x की बात हुई है तो x एंगल अगर ये है तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस और बचा खुचा होता है बेस। तो हाइपोटेनियस मुझे 2 गिवन है, बेस मुझे 1 गिवन है। मेरा टारगेट है पहले परपेंडिकुलर फाइंड करूं। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, h² माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट। 4 माइनस 1 इज 3 अंडर रूट 3। तो ये लो परपेंडिकुलर हमारे पास में आ गया अंडर रूट 3। अब हमें करना क्या है, cos x sin x पहले देखना है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sin x फाइंड करना है, tan x cot x sec x एंड cosec x, ये सारे फाइंड करने हैं। तो अगर आपको ध्यान हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan एंड cot ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और sin x क्या होगा, नेगेटिव, sec x नेगेटिव, cosec x नेगेटिव, बाकी सबको इन दोनों को पॉजिटिव रखना है। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स अंडर रूट 3/2। tan x क्या होता है, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स √3/1, तो √3। cot x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। sec x क्या होता है, cos का अपोजिट तो -2, और cosec x क्या होता है, sin का अपोजिट तो 2/√3, लेकिन किसका हो गया, माइनस का। तो आपको क्वाड्रेंट वाइज एंगल्स को निकालना आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। चलो सम मोर क्वेश्चन। जैसे अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 1, 2, 0, √3। इनमें से एक आंसर आएगा, फाइंड इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, तो पहले पहचान tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन चलता रहेगा। एंड सो ऑन मैं यहां तक ले जाता हूं, मैं लास्ट वाली वैल्यू को इधर लिख देता हूं, tan 89 डिग्री, उससे पहले आएगी tan 88 डिग्री, फिर tan 87 डिग्री एंड सो ऑन, पीछे चलते रहेंगे। तो अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यूज की, और खास बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 89 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89। तो अगर आप 89 वैल्यूज को ध्यान से देखते हो और पेयर बनाते हो, फर्स्ट और लास्ट को पास में लिख के, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर बनेंगे 44। 89 का हाफ 44.5 होता है, तो 44 तो पूरे जोड़े बन जाएंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा tan 45 डिग्री, जो किसी भी पेयर में शामिल नहीं होगा। इससे पहले वाला भी हो जाएगा tan 44 डिग्री,
और इधर आएगा tan 46 डिग्री। ये दोनों भी एक पेयर में शामिल हो जाएंगे, मतलब हमने स्टार्टिंग से और एंड से पेयरिंग करने स्टार्ट कर दी, जोड़े बनाने स्टार्ट करें। अब आप देखो इसको tan 1 डिग्री तो एज इट इज रहने दो, आप इस tan 89 को लिख सकते हो tan 90 - 1 डिग्री। tan 2 डिग्री एज इट इज चलने दो। tan 88 को आप लिख सकते हो tan 90 - 2 डिग्री। tan 3 डिग्री एज इट इज। 87 को आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री - 3 डिग्री एंड सो ऑन। और लास्ट में आपकी पेयरिंग जो होगी वो tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री को भी आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री - 46 डिग्री। और लास्ट में एक पेयर से बाहर बचेगा tan 45 डिग्री, जो किसी के साथ में पेयर नहीं बना रहा। अब देखो tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और cot थीटा होता है विच इज पॉजिटिव। तो ये हो गया tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, देन tan 2 डिग्री इंटू tan 90 - थीटा अगेन cot 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री एंड सो ऑन। सारे पेयर बनते रहेंगे, ये भी पेयर बनेगा tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री और लास्ट वाला tan 45 डिग्री एज इट इज। तो tan थीटा इंटू cot थीटा जब सेम होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये 1, ये भी 1, ये भी 1 एंड सो ऑन 1। सारे के सारे कितनी बार? 44 टाइम। 44 1 आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि पेयर ही 44 बने। और एक अकेला कौन रह गया? tan 45 डिग्री, जिसकी ऑलरेडी वैल्यू 1 होती है। तो सारे के सारे 1 ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो आपको फर्स्ट और लास्ट का पेयर बना बना करके चलना है, आपके पास में आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो वन मोर क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री एंड सो ऑन चलते गए cos 189 डिग्री तक चले गए। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन वही है 102√3/2। ये हमारे पास में 4 वैल्यूज है। इसका आंसर क्या आएगा? कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इसका आंसर होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आपने अगर सोचा भी पेयर बनाओ तो भी जरूरत नहीं है, बीच में एक जगह पर cos 90 डिग्री भी आएगा एंड cos 90 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपके पास वैल्यू 0 आई, 0 आती है सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन 0 बन गई, तो आपका आंसर सीधा आ गया 0। ठीक है, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था ये। चलो वन मोर क्वेश्चन, इसके बाद में एक और करते हैं। क्वेश्चन है sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन। sin स्क्वायर 90 डिग्री तक चले गए। वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं 17, 18, 19 एंड नन ऑफ दिस। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 17, 18, 19 एंड नन ऑफ दिस। फिनिश इट। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, पहले तो पहचान करनी होगी क्वेश्चन की। sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री, sin स्क्वायर 20 डिग्री। मैं एक बार लिख रहा हूं चलो, क्योंकि 90 तक की है वैल्यू और 5 के गैप से है, तो शायद लिख भी दी जा सके सिर्फ समझाने के लिए। बाकी आपको बता सकता था सीधा sin स्क्वायर 20, फिर मैं sin स्क्वायर 25 डिग्री, sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 35 डिग्री, sin स्क्वायर 40
एंड साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब आगे साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, एंड लास्ट साइन स्क्वायर 90 डिग्री। मैंने लिख दिया, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, फंडा वही है कि आप भाई इसको और इसको कंबाइंड करो। तो देखो, इसको और इसको कंबाइंड करो तो हमारे पास टोटल 5 से लेकर 90 डिग्री तक कितनी वैल्यूज बनती है, पहले आपको वो काउंट कर लेनी है। तो अगर आप 5 से 90 तक जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वैल्यूज दिख रही थी। तो हिसाब से तो ये लगता है कि 18 वैल्यूज है, पेयर बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, आधा पेयर बनेगा तो 9 आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझे, देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस 85, ऐसे ही 15 एंड 75, 20 एंड 70, 25 एंड 65, 30 एंड 60, 35 55, 40 एंड 50, ये 45 अलग हो गया। तो पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पेयर क्यों बने? क्योंकि इन दोनों का सम, एंगल्स का सम 90 डिग्री है। इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख सकता हूं 1, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और साइन 85 को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 5 डिग्री का स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले पेयर को भी लिख लूंगा, बस 2 ही लिखूंगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, एंड सो ऑन, यहां तक चलेंगे। और वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है साइन 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो आपने डायरेक्ट देखा साइन स्क्वायर 5 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बना 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। इधर साइन स्क्वायर 10 साइन 90 माइनस 10 कॉस 10 कॉस स्क्वायर 10 प्लस एंड सॉन यहां तक, और प्लस हाफ। तो अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1, एंड सॉन, लास्ट वाला भी 1। और पेयर कितने बन रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर बने थे। तो 8 पेयर तो 1 1 ला रहे हैं, और लास्ट में हाफ, और एक साइन 90 खुद 1 है। तो कितना हुआ? 8 1 और एक और 1, 9 एंड हाफ। तो इसका एडिशन हो गया 9 एंड हाफ। तो वैल्यू इज 9 एंड हाफ। रिपीट करता हूं, हमने किया क्या, जो वैल्यू मुझे सीधा ही पता थी, जैसे मुझे साइन 90 डायरेक्ट पता चल रहा था, साइन 45 भी डायरेक्ट पता था। कईयों को तो ये भी ध्यान है ना कि कहां गया, साइन 30 और 60 भी पता है, तो आप उसे भी ले सकते हो। पर ये दोनों वैल्यू मैंने क्यों ली? क्योंकि पेयरिंग में नहीं आ रही थी, जोड़े में नहीं बन रही थी। बाकी तो सब देखो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 डिग्री। क्यों? इनका एडिशन देखो, 20 प्लस 70, 15 प्लस 75, 10 प्लस 80, 5 प्लस 85, 25 प्लस 65, सबका एडिशन 90 है। तो ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो एज इट इज साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हो 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस 5 इज कॉस 5, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 विच इज 1, ऐसे अगला भी 1 एंड सो ऑन। तो 8 पेयर बनेंगे 1 1 के, और बाकी एक सिंगल 90 डिग्री वाला 1 पड़ा ही है ऑलरेडी, और एक 45 डिग्री वाला 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 है हमारे पास। तो सबका एडिशन आया 9 एंड हाफ, जो उसमें ऑप्शन लिस्ट में था ही नहीं, तो उसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, राइट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल भी है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस
साइन 390 डिग्री इंटू साइन 120 डिग्री, वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 1 -1, 2 -2, 4 ऑप्शंस। ठीक है, फिनिश कर लो, बहुत सिंपल है ये। चलो, आई हैव टू सॉल्व। सीधी सी बात, साइन 510 डिग्री, तो देखो 510 डिग्री कहीं ना कहीं 450 से बड़ा होगा। अगर आप 90 से डिवाइड करते हो, सॉरी, cos 510 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 इंटू 5, 9 5 45 प्लस 60 डिग्री। cos 330 कैन बी रिटन एज, इसको डेट भी लिख सकता हूं, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, प्लस साइन 390 कैन बी रिटन एज साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंड साइन 120 कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए। 90 इंटू 5, देखो 4 इधर आता है, 5 इधर, तो 5 प्लस थीटा इस जगह पर आओगे। पहली चीज तो इसके अंदर कॉस नेगेटिव होता है, ASTC कॉस इसमें नेगेटिव होता है, और कॉस चेंज होकर के हो जाएगा साइन, प्रीवियस क्लास की तरह साइन 60 डिग्री। cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos 360 माइनस थीटा, ये रहा 360 माइनस थीटा, आप इस जगह पर आए, इसमें cos का cos ही रहेगा, और पॉजिटिव होता है इसमें cos, तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, इट विल बिकम cos 30 डिग्री, प्लस ऐसे ही साइन 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री यहां होता है, प्लस थीटा इधर आएगा, इसमें ऑल आर पॉजिटिव और नो चेंज लाइन है, तो साइन का साइन ही रहेगा और 30 डिग्री। लास्ट साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री। जस्ट वैल्यू पुट करो, साइन √6 यानी कि √3/2 विद माइनस साइन, cos 30 अगेन √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, cos 30 डिग्री √3/2। बस चेक कर लेना भाई, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तो वो अपने आप ही रॉन्ग आ जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास में आ गई, मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, सही है, √3 इंटू √3, 3 2 2 4 प्लस √3/4, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे ना उनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ये आ गया -3 प्लस √3/4। मीन्स मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम पर कहीं ना कहीं गलती कर दी थी, और मिस्टेक ये थी, यहां पर जो था वो साइन 120 की जगह पर cos 120 डिग्री था, तो आपका एक आंसर मैच होता, पर ठीक है कोई बात नहीं, हमने इसके हिसाब से आंसर निकाल लिया, सो अवर आंसर इज दिस वन। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन वही है 0 1 2 3, ये हमारे पास में ऑप्शन है 0 1 2 एंड 3। अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को सीधा समझना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? ये रहा A B C एंड D, जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम A प्लस C होता है 180 डिग्री, एंड ऐसे ही B प्लस D भी होता है 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मैं लिखता हूं cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, तो देखो मुझे पता है A प्लस C 180 डिग्री है, तो ये cos A एज इट इज जाने देता हूं, cos C की जगह पर मैं लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस A, cos B एज इट इज ही छोड़ दो, cos D की जगह पर लिख दो cos 180 डिग्री माइनस B।
मीन्स मैंने डी की वैल्यू उठा ली और सी की वैल्यू उठा करके रख दी। अब देखो कॉस है, कॉस 180 माइनस थीटा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, इट इज माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हो गया माइनस का कॉस ए। कॉस 180 माइनस बी, कॉस बी आएगा लेकिन माइनस का। तो देखो कॉस बी से कॉस बी गया, कॉस ए से कॉस ए गया, इट इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। तो याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए फंडा कौन सा दिमाग में रखना है, अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, राइट डाउन। वन मोर सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन इज cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और अंदर है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, करो ट्राई। चलो देखो फिर सॉल्यूशन। cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, देखो ये ऑलरेडी सब कुछ फंडे में दे दिया। 3 पाई बाई 2 यहां पर आता है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, आप इस जगह पर पहुंच गए, क्योंकि ये होता है 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास में cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव, और तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन cos की जगह पर लिखा क्या जाएगा, साइन, साइन एक्स। इधर cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहां पर प्लस एक्स इस जगह पर आ गए। इस जगह पर cos क्या होता है, पॉजिटिव, और cos का cos ही रहेगा क्योंकि इस लाइन से टर्न किया, cos x इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, आप इधर आओगे। तो पहली चीज इसके अंदर cot क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन cot चेंज हो जाएगा, और किससे चेंज होगा, tan से, tan x। अगले में cot 2 पाई प्लस एक्स, फिर से इसमें आ गए, तो वैल्यू क्या आ गई, cot 2 पाई प्लस एक्स इज cot x, तो वैल्यू बनी sin x इंटू cos x, इधर tan x प्लस cot x। tan को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, cot को लिख सकते हो cos x अपॉन sin x। एलसीएम ले लो sin x cos x को, तो वैल्यू बनी sin x cos x, ऊपर आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों कैंसल आउट, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 1 इज द राइट आंसर, राइट डाउन। चलो